देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से मैं समस्त देशवासियों और खासकर जम्मू-कश्मीर के निवासियों को और जितने भी टूरिस्ट्स जो जम्मू-कश्मीर में आते हैं, उन्हें बधाई देना चाहता हूँ कि ज़ेड मोड टनल आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं देश को समर्पित की। ये स्ट्रेटेजिक और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर छोड़ भी दें, दैट इंक्लूडेड आल्सो तरक्की, डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी इस संबंध में बहुत ही एक क्रिटिकल एक डेवलपमेंट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रतिबद्धता इंक्लूसिव डेवलपमेंट डेवलपमेंट मुझे लगता है कि उसका एक प्रतिबिंब है, उसकी एक मैनिफेस्टेशन है। खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 वर्षों से जम्मू कश्मीर के संबंध में और देश के संबंध में भी कार्य कर रही है कि डेवलपमेंट के संबंध में किसी भी तरीके की कोई राजनीति पार्टी के द्वारा इंट्रोड्यूस या पार्टी की जो सरकार जो है उसके द्वारा बीच में इंट्रोड्यूस नहीं की जाती। तो मुझे लगता है कि इट्स अ न्यू पैराडाइम जो भारतीय जनता पार्टी ने सेटअप की है पोस्ट 2014 कि राजनीतिक मतभेद कोई भी हो, राजनीति बीच में नहीं आएगी जब देश के निर्माण, देश के विकास, देश की तरक्की, देश के डेवलपमेंट की बात हो। मुझे लगता है कि वही मैच्योरिटी आपको आज प्रोबेबली मीडिया ने इसे आइडेंटिफ़ाई किया या देखा, लेकिन इतनी देर से इसी मैच्योरिटी से सरकार कार्य कर रही है, ये नया नहीं है। जहाँ डेवलपमेंट की बात है, वहाँ कोई राजनीति होगी नहीं होगी, क्योंकि डेवलपमेंट ही सुनिश्चित करती है देश का विकास, जनता का सशक्तिकरण। देखिए साक्षी जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को बहुत-बहुत लोहड़ी की बधाइयाँ देना चाहता हूँ। इसके साथ मैं हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं, मैं उन्हें भी लोहड़ी की बहुत-बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। देखिए, आज इस लोहड़ी के मौके पर जिस हिसाब से हमें देखने को मिला कि हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर, उनके साथ में हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका एक मंच पे इकट्ठा होना, ये एक मैसेज है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर हमेशा से डेवलपमेंट के साथ रही थी। चाहे वो एजुकेशनल सेक्टर की बात करें, चाहे हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, चाहे हम रोड एंड कनेक्टिविटी की बात करें, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर हमेशा से सेंटर के साथ एक कोऑपरेशन मेंटेन किया ताकि जो स्टेट सेंटर रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे रहे। तो जिस तरीके से ज़ेडमो टनल की अगर हम बात करेंगे, तो ये इससे टूरिज़्म में भी काफ़ी ज़्यादा एनहांसमेंट होगी। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम प्रीवियस 10 साल की अगर हम बात करें, तो बहुत ज़्यादा जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई, रोड एंड टनल्स के माध्यम से, तो कहीं न कहीं यूटी में काफ़ी ज़्यादा काम हुए और हमारी स्टेट, हम तो चाहते थे पहले से ही कि स्टेट में एक स्टेबल गवर्नमेंट रहे ताकि सेंटर और स्टेट के रिलेशंस मेंटेन रहें और लोगों के हित में काम हो और डेवलपमेंट हो, जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट की राह पे चले। इसके साथ में हमें देखिए, ये बड़ी ही दुखद बात है कि हमें जो मैंडेट मिला है, वो पीपल्स मैंडेट है कि अगर हमने गवर्नमेंट बनाई है जम्मू एंड कश्मीर में, तो मैम आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अपोज़िशन का काम है ये कहना कि जो भी लिमिटेड, जो आपको पता है गिनी-चुनी पार्टियाँ हैं, उनको पीपल लोगों का मतदान नहीं मिला, तो कहीं न कहीं उनमें ये रिज़ेंटमेंट है कि क हम सत्ता में क्यों नहीं आए। तो सेंटर स्टेट में मैं युवा हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद एक युवा हूँ, मैं खुद लॉ कर रहा हूँ। तो ये ऑब्वियस है कि जब तक स्टेट सेंटर रिलेशंस मेंटेन नहीं रहते, तो कोई भी स्टेट या यूटी किस तरीके से तरक्की कर सकती है। तो ये बड़ी ही दुखद बात है कि अगर कोई ऐसी टिप्पणी कर रहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब दिल्ली की चाटोकारी कर रहे हैं, तो ये मैं नहीं समझता, एज़ अ युवा मैं नहीं समझता कि इस बात की कोई सेंस बनती है। देखिए, कहीं न कहीं लोगों में इस चीज़ को लेके रिज़ेंटमेंट है। इवन मैं खुद बात करूँगा, अगर अपनी, मैं खुद एक युवा हूँ, मैंने खुद प्रचार किया था। तो हमारी गवर्नमेंट का यही टारगेट है कि सबसे पहले, जैसा कि आपने 370 की बात की या इसके साथ में आपने स्टेटहुड की बात की, तो हमारा यही था, हमने पहले भी कहा था कि जैसे ही हमारी गवर्नमेंट बनती है, विदिन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, हम जितने भी मैनिफेस्टो में हमने वादे किए हैं, हम कोशिश करेंगे कि सभी वादों पर खड़ा उतरें। और जिस तरीके से आपको पता है कि जब पहले असेंबली के सेशन में हमने स्पेशल स्टेटस की बात की जम्मू कश्मीर की, हमने तो अपनी बात रखी। अब ऑब्वियस है कि हमें प्रधानमंत्री जी से बहुत ज़्यादा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक इलेक्शंस हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस यही एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले टाइम में हमें स्टेटहुड वापस दिया जाए। जब तक हमें स्टेटहुड वापस नहीं दिया जाता, अभी हमारी जंग जारी है। अभी हमारी जंग सेंटर के साथ भी जारी है। अभी हमारी जंग प्रधानमंत्री जी से भी है कि अगर उन्होंने वादा किया है कि आप हम आपको स्टेटहुड प्रोवाइड कराएँगे, तो कहीं न कहीं एक कनेक्शन बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट यही कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से सेंटर के साथ हमारे रिलेशन मेंटेन रहे। जी, जी। देखिए, मुझे लगता है कि वी आर रीडिंग टू मच इंटू ऑल दिस। ये तो शिष्टाचार आप इसे समझ लीजिए या समझ लीजिए कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए डेवलपमेंट ही असल मुद्दा है और डेवलपमेंट में किसी भी तरीके की राजनीति
शामिल करना, राजनीतिक दृष्टि से डेवलपमेंट में एक अपना एक पोस्चर या कंडक्ट रखना, वो तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति नहीं है। आई थिंक कि अम, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से पहले जो सरकारें रही, उन्होंने जिस तरीके से राजनीति में डेवलपमेंट और डेवलपमेंट में राजनीति को इंट्रोड्यूस करके जिस लोअर स्तर पे राजनीति को ला दिया था, शायद उससे प्रभावित होके आप ये सवाल पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर सेंटर द्वारा किए जा रहे एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को लेके एक पॉजिटिविटी दर्शाता है, तो ऑब्वियसली सेंट्रल सरकार की तरफ से तो एक पॉजिटिव अप्रोच ही आएगी, अदरवाइज भी पॉजिटिव अप्रोच ही आएगी, क्योंकि देखिए एक फेडरल सेटअप है, सेंटर और स्टेट अगर साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रह के कॉन्स्टिट्यूशनल कोऑपरेटिज्म को आगे लेके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो आज नए शब्द के उससे जाने जाते हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने ही दिया है, उसको लेके आगे नहीं चलेगी तो जनता और देश का विकास किस तरीके से होगा? तो जनता के विकास के लिए मुझे लगता है कि एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आज आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कंडक्ट में भी दिखाई दी गई। नहीं देखिए, पार्टी प्रवक्ता होने के नाते मैं तो केवल इतना कहूँगा कि जब गृह मंत्री ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे इस बात को एश्योर किया है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड रिस्टोर किया जाएगा एट एन एप्रोप्रिएट टाइम, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी, चाहे उनकी पॉलिटिकल रैलीज़ हों या चाहे उनके आधिकारिक बयान भी हों, उसमें भी इस बात की विश्वसनीयता पे मोहर लगाई है कि स्टेटहुड वापस दिया जाएगा उपयुक्त समय पे। तो मुझे नहीं लगता कि इससे अधिक मुझे एज़ अ पार्टी प्रवक्ता उसमें कुछ कहना चाहिए या पार्टी के किसी भी प्रवक्ता को कहना चाहिए। प्रधानमंत्री गृह मंत्री की पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट ये कमिटमेंट है एट एन एप्रोप्रिएट टाइम। तो जैसे ही वो समय आएगा, ये भारत सरकार तय करेगी वो समय कब आएगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके की परिस्थिति रहती है, काफ़ी सारे एंगल्स, काफ़ी सारी डायमेंशंस को आधार बना के कोई निर्णय लिया जाता है। हमें देखिए, जम्मू कश्मीर एक जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव एरिया है। इट इज़ सराउंडेड बाय इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान एज़ वेल एज़ कम्युनिस्ट चाइना। और फिर इंटरनल सबवर्जन और इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस भी काफ़ी हैं। इलेक्शंस हो जाना मुझे लगता है कि एक बहुत सकारात्मक, एक पॉजिटिव कदम है टुवर्ड्स जिस तरीके की सिचुएशन जम्मू कश्मीर में हम चाहते हैं, फॉलोइंग व्हिच स्टेटहुड कैन बी रिस्टोर्ड। पर मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने उपयुक्त समय इस शब्द का उपयोग किया है, तो उस उपयुक्त समय के लिए वो समय वो आ जाए। हमें प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी पे या भारत सरकार पे विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन बीइंग हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन लोगों को है, मुझे नहीं लगता एजेंसीज के माध्यम से और पूरे तंत्र के माध्यम से इतनी किसी आम नागरिक को होगी। तो उपयुक्त समय का हमें वेट करना चाहिए। ये कमिटमेंट है प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी और गृह मंत्री जी के द्वारा भी। आई थिंक वी शुड बिलीव। और प्रधानमंत्री जी की जो कमिटमेंट्स हैं, वो बैक टू बैक उन्होंने फुलफिल की हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड कमिटमेंट्स फुलफिल करने का है। पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड, सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड कमिटमेंट्स फुलफिल करने का है। मुझे लगता है कि वी शुड क्रॉस द ब्रिज ओनली व्हेन वी रीच देयर। तो जिस समय उपयुक्त समय आएगा, स्टेटहुड ज़रूर रिस्टोर किया जाएगा, इसमें कोई भी मुझे शंका नहीं है। देखिए, जैसे हमारे अंकुर जी ने बात कही कि जम्मू कश्मीर में जो स्टेटहुड की बात की इन्होंने कि जो एक स्पेसिफिक टाइम आएगा, उस टाइम पे स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। सबसे पहले मैं एज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर प्रवक्ता के तौर पे अगर आपसे बात करूँ, तो ये जो 300 ये स्टेटहुड जो देने की बात अगर है, तो ये हमारा बेसिक हक है। अगर स्टेटहुड की हम डिमांड कर रहे हैं, स्टेटहुड सबसे पहली हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी आफ्टर इलेक्शंस थी, जो कमिटमेंट हमने लोगों के सामने की थी स्टेटहुड, और ये हमारा अधिकार है। हम स्टेटहुड इनके सामने भीख नहीं माँग रहे हैं। जिस तरीके से अगर हम 2019 की बात करें, किस अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया, उसके बाद हमारा स्टेटहुड तोड़ा गया। तो कहीं न कहीं ये बीजेपी की अपनी लापरवाही है, अपनी गलती है कि जिस तरीके से इसने स्टेटहुड को वापस लिया, हमें उम्मीद है, हमें एक्सपेक्टेशंस है कि अब जो लोगों का एक जो मैंडेट हमारे सामने आया, सभी लोगों की यही डिमांड है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाए। और ये जो बीजेपी की गलती है प्रीवियस टाइम में इन्होंने की है कि एक स्टेट को डिग्रेड करके यूटी बनाया, तो कहीं न कहीं ये इनकी गलती है और मैं समझता हूँ कि इनको ही इस गलती को ठीक करना चाहिए। बाकी बात रही नेशनल कॉन्फ्रेंस की। ये देखिए, जहाँ तक स्टेटहुड की बात है, स्टेटहुड के मसले पे मैं अपनी बात डिटेल में कह चुका हूँ। जहाँ तक आर्टिकल 370-35 ए की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात है, संवैधानिक था या असंवैधानिक,
इस बात को लेके सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत सरकार के इस फैसले पे, जो भारत सरकार ने पार्लियामेंट में बाकायदा बिल इंट्रोड्यूस करके 2/3 मेजॉरिटी ऑब्टेन करके उसे एक्ट में कन्वर्ट करके पास किया है। एग्ज़ैक्टली अंकुर जी, आई एग्री विद मुझे यू लगता है कि एट उसकी दिस पॉइंट। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी बट पे सुप्रीम कोर्ट बात का ये है वर्ड कि इसके फाइनल साथ है। में स्टेटहुड भी तो मतलब हमारा तोड़ा गया, उसकी हमें यूटी भी कमिटमेंट है, डिक्लेयर किया गया प्रधानमंत्री है। जी की तरफ से कमिटमेंट है। हमने केवल यही कहा कि एट एन एप्रोप्रिएट टाइम स्टेटहुड रिस्टोर किया जाएगा। ये कमिटमेंट है जिसको बहुत बार रिइटरेट किया जा चुका है। आई थिंक कि हमें इस चीज़ पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को पुनः स्टेट के रूप में खड़ा किया जाएगा। अभी यूनियन टेरिटरी है। उपयुक्त टाइम कब आएगा, एप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा, उस पे डिबेट हो सकती है, वार्तालाप हो सकता है, चर्चा हो सकती है। जैसा मैंने बताया कि चूँकि डायमेंशंस मल्टी डायमेंशनल ये एक सब्जेक्ट है, केवल इलेक्शंस हो गए हैं, उसके आधार पे स्टेटहुड रिस्टोर कर दिया जाए, ये एक वैलिड रीज़न हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कंप्लीट रीज़न नहीं हो सकता। कुछ और रीज़न्स भी हैं जिनके आधार पे निर्णय लिया जाएगा और मुझे लगता है कि हमें प्रधानमंत्री जी पे विश्वास रखना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की थी आज से चंद वर्ष पहले, तो केवल कहने के लिए एक पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पे नहीं की थी। प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है उसको जीने का काम हमेशा उन्होंने किया है। तो मुझे लगता है ये जो चित्रों का जो आप वर्णन अभी इस समय कर रहे हैं या जिस तरीके का कंडक्ट सेंट्रल सरकार का टुवर्ड्स द यूटी गवर्नमेंट ऑफ जे-एंड-के है, मुझे लगता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की एक मैनिफेस्टेशन और बहुत बड़ी एक प्रतिबिंब के रूप में स्थापित करता है और प्रधानमंत्री जी की संविधान के प्रति और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की संविधान की मूल भावना के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। जी, देखिए जैसे कि आपने डेवलपमेंट की बात कही, तो काफ़ी ज़्यादा हमें भी ये देख के खुशी हो रही है कि एक स्टेट सेंटर रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट जो जितनी भी आने वाले टाइम में भी जो डेवलपमेंट्स होनी है, तो ये जो भी लोग इनको मतलब एक बदल दृश्य से इसको डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको कि मैंडेट नहीं मिला। बड़ी दुःख की बात है कि उन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पे बने, जैसे कि हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने भी कहा कि सेंटर स्टेट रिलेशन मेंटेन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाकी रही बात डेवलपमेंट की, हमें पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से अपना वादा कहा था कि हम इलेक्शन कराएँगे, इलेक्शंस भी हो गए। अब हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी जो हमारी स्टेटहुड की डिमांड है, आने वाले टाइम में हमें स्टेटहुड भी बहुत जल्द से जल्द मिल जाए।